अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों की? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह पाक सबको खैर और आफ़ियत के साथ रखें, खुश रखें। जितने बीमार हैं मेरे मालिक उन सबको आप सेहत कामला आजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा दीजिए। हासुदों के हसद से, दुश्मनों के शर से बचा के रखना और सबके रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में खूब बरकतें अता फ़रमा दीजिए। जितनी आपकी शान है उतना हमें अता फ़रमा दीजिए, आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोग खुश हो जाइए। आज शेफ़ नईम हमारे साथ है, छुट्टी का बोल के गए थे लेकिन देखें फिर पकड़ लिया हमने इनको। तो इंशाल्लाह एक आज तो हमारे साथ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये बना रहे हैं, ख़ुद ही बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा। तो आज आप आखिर आ ही गए? हाँ इंशाअल्लाह। पता ये था कि मैंने कल जाना है। अच्छा कल तो जा एक रहे दिन हैं? था, मैंने कहा मैं कर लेता हूँ खुद ही। अच्छा तो आप कल जा रहे हैं और कितने दिन में वापस ये तो मैं आएंगे? अभी एक हफ्ते के लिए, अभी तो लाहौर जा रही, जो इवेंट हो रहा है हमारा। अच्छा हो रहा है जी बारिशों की वजह से? नहीं डिले नहीं हुआ ये। तो वो अभी मैं लाहौर जाऊँगा, फिर वहाँ से वापसी आऊँगा, तो फिर मैंने छुट्टी जाना है इंशाल्लाह। ओहो, तो आप तो लंबा जा रहे हैं फिर। 20 दिन की छुट्टी है। अच्छा पता थोड़ी लगना है 20 दिन। हाँ ये तो बात सही है, लेकिन हमारे को तो पता लगेगा ना। तो नहीं तो आप सुने नहीं, यानी आज आप कर रहे हैं तो नेक्स्ट ट्यूसडे से 3 हफ्ते आप नहीं होंगे? जी अच्छा इंशाल्लाह अच्छा ऐसे ही होगा। ठीक है। तो उनैद आएगा। हाँ उनैद से बात हो चुकी है। अच्छा ठीक है। चलें तो अब आज आप क्या बना रहे हैं? आपने जो एक फरमाइश की थी ज़बरदस्त चॉकलेट कुकी की, दुबई स्टाइल में। हाँ वायरल वायरल कुकी, कुकी थे। पिस्ताशियो कुनाफा कुकीज़। तो वो बनाएंगे इंशाल्लाह। और एक लेमन केक बनाते हैं, मूस केक। ठीक है। ये मैंने नहीं किया था लेमन मूस, तो मैंने कहा आज इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शुरू करें? तो शुरू कैसे करेंगे बेटा? पहले कुकी बना के ना हम अच्छा। ठंडा कर लेंगे। ओके चलें। एक डो मैं इसकी बना के भी लेकर आया हूँ। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला तरीकाकार बता देता हूँ। डो जो मैं बना के लेकर आया हूँ ना, जी क्योंकि ये ठंडी हो चुकी है। ओके। अच्छा ये ठीक है। तकरीबन 50 ग्राम के अपने डो बना, एक बॉल बना। हाँ 50 ग्राम का। 50 का कर लें, 60 का कर लें, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है जितनी बड़ी कुकी बनाएंगे। दुबई चॉकलेट कुनाफा कुकीज़। अच्छा वेट करने से ये होता है कि एक ही जैसा मतलब शेप आएगा इसका। सही। अगर हम ऐसे ही बनाएंगे तो क्या होगा कि वो कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, तो वो लुक अच्छा नहीं आएगा इसका। ठीक है। तो मैंने इसको तकरीबन 51 तकरीबन। आप रेसिपी अब रिपीट कर दीजिए। जी। बटर है 175 ग्राम, 175 ग्राम्स बटर, ब्राउन शुगर 280 ग्राम्स, सॉल्ट 2 पिंचेस, अंडे 2, मैदा 290 ग्राम्स, कोको पाउडर 50 ग्राम्स, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, कुनाफा पेस्ट एज रिक्वायर्ड। अच्छा करना क्या है आपको कि पहले बटर और ब्राउन शुगर को अच्छी तरह मिक्स करना है आपको, जब तक कि ये अच्छी तरह कंबाइन हो जाए, मिक्स हो जाए। फिर आप इसमें एक एक करके अंडा डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है। फिर इसमें आप मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें नमक के साथ इसमें जाएंगी और उसको डो के फॉर्म में उसको डो का फॉर्म करना है, उसकी शक्ल देनी है। फिर इस डो को आपको फ्रिज में रखना है। ठीक है। और कुनाफा का जो पेस्ट है उसको भी आपको फ्रिज में रखना है। फिर अब वाला स्टेप आपको नहीं बताएंगे कि शेप द डो इनटू कुकीज़ एंड फिल द सेंटर विद कुनाफा पेस्ट। ओह यम। ये देखिए, ये जब ठंडी होगी ना तब ये वर्क होगा। और कुनाफा को क्या करना है, आपने फ्रिज में थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से जितना आप उसके अंदर डालना चाहें ताकि ये ठंडा हो जाए। ठीक है, डायरेक्ट नहीं रखना। फिर आपने उसको ऐसे होल्ड किया, जब आपकी डो ठंडी होगी तो ये वर्क होगा, अदरवाइज़ ये नहीं हो सकता। ये देखें इस तरीके से
अब आपने इसको ऐसे पैक कर देना है और इसको ये शेप दे दी आपने। दुबई कितना फेमस हो गया इन चीज़ों की वजह से। ये अच्छे तरीके से आपने इसको ये, मैं एक ये देखना चाह रही हूँ। ओह इट्स वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। हाँ क्योंकि फ्रीज़र में रख दिया ना इसको हमने। हाँ। अब आपने क्या करना है, ये शेप देना है इसको। बस ये आपने पूरी कुकी को इसी तरीके से आपने शेप देते हुए रखना है। अब आपकी मर्ज़ी है, इससे ज़्यादा आप खाना चाहते हैं तो उसको और मज़ीद फिल कर देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से एक कुकी के हिसाब से इतना बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डो को आप बना के फ्रीज़र में रखें, ठंडा करें, उसके बाद फिर ये काम इजी हो जाएगा। हाँ। अब आपकी मर्ज़ी है कि इसको ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं या इसके ऊपर फैलाना चाहते हैं या इसके ऊपर कोई चॉकलेट वगैरह, कोई वाइट चॉकलेट डाल दें या थोड़ा सा मज़ीद कोको इसके ऊपर डस्ट कर दें। नहीं मेरे ख्याल से उधर क्या होता है, सिंपल होता है। मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर मिल्क चॉकलेट अच्छा थोड़ा सा लगा देते हैं, ओके, रख देते हैं ताकि वो थोड़ा सा इतने जल्दी। अच्छा ब्रेक आ गई है। बस ठीक है। अभी हम इसके ऊपर चॉकलेट डाल के इसको बेक कर देंगे। आप एक अच्छा ये अच्छी चॉकलेट दे दें मुझे आप। ये मिल्क चॉकलेट है हमारे पास। कुछ नहीं करना, ये बस इस तरीके से आपने इसके ऊपर रख देनी है, बस तो ये मेल्ट हो जाएगी। ओके सब पे नहीं लगा रहे, 2-3 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2-3 पे लगा देते हैं। ठीक है समझ आ गया। अब ब्रेक आ चुकी है, हम लेते हैं ब्रेक। और ये जाएगा बेक होने कितने डिग्री 160 पे बेक करेंगे तकरीबन 12 से 14 मिनट तक। ठीक है सही। 160 डिग्रीज पे ये बेक होगा फॉर अबाउट 12 मिनट्स। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। दुबई चॉकलेट कुनाफा कुकीज़। अज्जा: मक्खन 175 ग्राम, ब्राउन शुगर 280 ग्राम, नमक 2 चुटकी, अंडे 2 अदद, मैदा 290 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, कुनाफा पेस्ट हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा चूँकि हमारा अवन यहाँ पे थोड़ा तेज़ है तो नईम ने कुकीज़ को 150 डिग्रीज पे रखा है। ठीक है, आप घर में जब बनाएंगे तो 160 पे रखिएगा। अच्छा आपा, मैंने लास्ट एपिसोड के कमेंट्स पढ़े थे। ओके। उसमें ये था कि हमने जाहिर सी बात है एक बन की डो बनाई थी, लेकिन उसको शेप देना हमने नहीं सिखाया था। अच्छा, क्योंकि टाइम शॉर्ट था हमारे पास। अच्छा तो मुझे तो याद नहीं हाँ, है। हमने उसको ना शेप नहीं दिया कि किस शेप में बहुत बना अच्छी के। बात है नईम कि आप ये कमेंट्स पढ़ लेते जी मैंने पढ़ा आपा वो, और मुझे और कहाँ पढ़ा था आपने, कहाँ आए थे कमेंट? मैं YouTube पर आपा, YouTube पर जो YouTube पे जो हमारी वीडियो आई थी उसके उसके नीचे। ओके इवन आई तो नहीं, फिर मुझे भी फील हुआ कि नहीं वाकई मैंने तो मतलब उसका पूरा प्रोसेस नहीं बताया आप लोगों को। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं वापसी पे इसको दोबारा रिपीट करूंगा इस रेसिपी को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मुझे काफी मतलब लगा जब, क्योंकि नहीं वो फील होता है टाइम हम शॉर्ट लोग को, था बिकॉज हाँ और बिकॉज आई रेसिपी रियलाइज इट टू, जब मेरी कोई गलती होती तो फौरन मुझे पता चल जाता है कि आज हमने सही तरह नहीं बार बार रिपीट किया या समझाया। तो सही है, नहीं मैं एक दफ़ा और समझा हाँ, देंगे, मैं इंशाल्लाह उसको आप लोगों दोबारा को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो, क्योंकि उसमें सारे कमेंट्स यही थे कि मतलब यहाँ तक तो ठीक था लेकिन आगे क्या हुआ कुछ पता ही नहीं था। और नो डाउट वो मुझे भी फील हुआ कि वाकई मैंने आगे कुछ बताया ही नहीं उसके अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो रेसिपी होगी जब मैं वापस आ जाऊंगा छुट्टियों से तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। और उसके अलावा उसमें एक कमेंट्स और था कि मैंने ग्लव्स नहीं यूज़ किए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ चीज़ों में ऐसा होता है, कुछ डो ऐसी होती हैं जिसमें वो डो के साथ है ना ग्लव्स जाहिर सी बातें चिपक जाते हैं, तो वो प्रॉपर डो मतलब हम बना नहीं सकते। तो वो तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो विदाउट ग्लव्स के हमें करनी पड़ती हैं। बेटा प्लीज़ इन छोटी छोटी चीज़ों को वो मत किया करें, बिकॉज सी मैं भी पूरा शो विदाउट ग्लव्स करती हूँ, मैं ग्लव्स के साथ काम ही नहीं कर आज मैंने सोचा मैंने ग्लव्स ही नहीं उतारने आज मैंने सोच लिया, मैंने कहा मैंने वो जो मेरी बहन जिन्होंने मैसेज किया था आज वो देखेंगी मेरा शो इंशाल्लाह, वो आज बोलेंगे कि नहीं मैंने आज ग्लव्स ही नहीं। अब देखें मैं ज़ाहिरी बात है मैं ग्लव्स पहन के काम नहीं कर सकती। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं वो कर लूँ, स्टार्ट कर लूँ पहनना एप्रन,
बिकॉज छींटे उड़ते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं, फिर जब हम धोते हैं उनको तो दाग नहीं जाते। को कभी मेरे कपड़े अल्लाह का बहुत शुक्र है ख़राब नहीं होते, लेकिन कभी होता है, बिल्कुल होता है, जो फ्राइंग के दौरान वो जो छींटे पड़ते हैं। लेकिन फिर मुझे बड़ा ऑड लगता है, कभी कभी मेरे जहन में आता है कि चलें ये बात तो मैं ना बताऊं तो बेहतर है, वरना तो आज ही मेरे लिए भी बहुत सारे अच्छा ये देखें, ये इसके अंदर बिस्किट को, अच्छा ये मक्खन कौन से को, बिस्किट लिए थे? मैंने आपा मैरी बिस्किट लिए हैं। ओके, तो हमने, डाइजेस्टिव भी ले सकते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। हमने क्या किया, इसके अंदर बटर को मेल्ट करके डाला और प्रॉपर इसकी एक बेस बना दी। वो जो दही का तरीका है कि आप उसको इस तरह करके चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं। जब वो इस तरह से मुट्ठी जैसा बन जाएगा, इसका मतलब उसमें बटर इनफ है। फिर आप उसको रेक्टेंगल के ये पैन में, कितना खूबसूरत शेप आएगा हमने इसका। फ्रीजर में रख दिया इसको। ठीक है। अच्छा आपा एक चीज़ अभी और रिपीट करता हूँ, संडे वाले दिन मैंने क्लास की थी, बेक हाउस पे हमारी क्लास थी, ओके। जिसपे मैंने बेसिक यानी कि क्रीम वर्क की क्लास की थी। तो ओके। उसमें हमने खवातीन को एप्रन दी, तो उन्होंने कहा नहीं सर हमें एप्रन नहीं चाहिए, हमसे काम नहीं होता। अच्छा, तो यही होता है कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती आदत हैं की बात होती तो है। आप नहीं कर सकते काम। अच्छा, आई डोंट माइंड एप्रन पहन के काम करना, आई डोंट माइंड, बिकॉज जाहिर बात है आप खुद सेफ हो जाते हैं, आपके कपड़े सेफ हो जाते हैं। लेकिन अब चूंकि 17 साल हो गए बगैर एप्रन के मसाला पे, तो मुझे ऑड लगेगा। लेकिन मैं ये सोचा हुआ है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके स्टार्ट करूँगी। लेकिन एप्रन खूबसूरत होने चाहिए, या तो हमारा मसाला का प्रिंट किया हुआ हो तो। तो मैं अपने शो के आपको मिल्कीज़ फूड का ला के दूंगा। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, डन। अच्छा जी ये देखें, ये हमने क्या किया कि पहले इसमें दूध डाल दिया, इसके बाद हमने इसके अंदर चीनी डाल दी। 1 कप दूध 200 ग्राम, चीनी है 60 ग्राम। और ये देखें, ये लेमन का जो छिलका है ना, हाँ, उसको ये इस तरीके से उतार के हमने इसके अंदर डाल दिया। ये देखें, अच्छा, ये पूरा इसके ठीक। ऊपर से मैंने उतार दिया। ठीक है। अब हमने इसको पकने लेमन देना है। पील 10 ग्राम, कितना अच्छा फ्लेवर आएगा फ्रेश लेमन हाँ का। ये फ्लेवर के लिए डाला गया है। तो अब इसको पकने देना अच्छे तरीके से ना, ताकि ये पक जाए। फिर आप इसमें 3 अंडे की जर्दी डालेंगे। क्योंकि अगर अभी हमने जर्दी डाल दिया तो हाँ। क्या होगा कि वो जल जाएगा। हाँ। 1 कप दूध 200 ग्राम, उसमें चीनी गई 60 ग्राम्स और लेमन पील गया 10 ग्राम्स। वो आप अंदाजे से डाल दें। हाँ, खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए। इतनी देर में हम क्या कर रहे हैं कि जेलेटिन के अंदर पानी डाल के हमने उसको रख दिया थोड़ी देर के लिए। ठीक अब है। हम क्या कर रहे हैं कि उसको मेल्ट कर लेते हैं। 8 ग्राम जेलेटिन, थोड़ा सा पानी डाल दें, 1/4 कप। वैसे लेमन मूस के ही बहुत मज़े का होता है। क्योंकि इसमें जो लेमन का फ्लेवर होता है ना, हाँ एग्जैक्टली। उसकी वजह से इसका जो, ये देखिए। अच्छा melt ये हो गया। बेटा आपने शीट ली थी या नहीं वो पाउडर है। पाउडर? ठीक है। शीट क्योंकि वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है ना, तो वो अच्छा। सिर्फ टॉपिंग पे, अगर किसी ऐसी चीज़ पे टॉपिंग पे यूज़ Okay. करें तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप जेलेटिन पाउडर यूज़ कीजिए। ठीक है। चलें जी, ये हो गया। अब हम डालने लगे इसके अंदर। अंडे की अब जर्दी। ये स्पून दे दीजिएगा। स्पून दूं या विस्क? अब मिक्स लेते तो और अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया। बस इसी से ही कर लेता हूँ। चलो बल्कि हो गया है गर्म। ये बंद करके भी डाल दें तो ही इशू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये गर्म हो चुका है। अब आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि आज मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं। आज मुझे उम्मीद है कि मेरी वो बहन देख रही होंगी शो। आज तो नहीं, मैंने मूड आज में बिल्कुल है। ही मैंने ग्लव्स नहीं उतारने। अगले हफ्ते आना नहीं है, रिलैक्स हैं। चलें जी, ये हो गया। अब इसको एक अलग बॉल में निकालते हैं, इसको ठंडा कर लेते हैं। पहले छान लेंगे इसको, ठीक है। ठंडा करके छान लेते हैं, टेंशन नहीं। चाहे तो जेलेटिन भी डाल दें इसके अंदर, ताकि ये भी ठंडा हो जाए। ठीक है। लेमन जो हमने निचोड़ के रखे वो हम लास्ट में डालेंगे इसके अंदर में, क्रीम डालने के बाद। ओके। इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा। और ये है इसका लेमन का रस, को हटा देते हैं हम।
हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, कुकी की। आप ये देखें, इसका शेप देखें कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है माशाल्लाह इसका। यस। और मैं चाह रहा हूँ इसकी थोड़ी सी हीट मुझे बढ़ा देनी चाहिए, फिर हम कम कर देंगे इसको मज़ीद। माशाल्लाह एक साइज़ के एक ही साइज़ के ना, क्योंकि वज़न के हिसाब से तो यही फ़ायदा होता है। अच्छा जी, आके दूसरी रेसिपी की तरफ। जो कुकी हम बेक कर रहे हैं उसकी रेसिपी है। ठीक है। दुबई चॉकलेट कुनाफा कुकीज़। अच्छा, मुझे आपसे एक सिर्फ बात पूछनी है। जी। पूछनी ये बात है कि दुबई चॉकलेट कुनाफा कुकीज़ आप बना रहे हैं। जी। फॉर पीपल लाइक मी, मुझे कोको नहीं, मुझे चॉकलेट फ्लेवर इतना नहीं पसंद, तो क्या हम कोको को अवॉइड करके इसको वाइट कुकीज़ बना सकते हैं? हाँ, आप उसमें ये कि ब्राउन शुगर को आप हाफ कर दें और हाफ उसमें कास्टर डालेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो फिर जितना हमने इसमें कोको डाला है ना, वो मैदा बढ़ जाएगा। मैदा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। और फिर अगर कॉफ़ी का फ्लेवर देना तो फिर कॉफ़ी डाल दें। ठीक। वो डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ खानी है, मतलब रेसिपी यही है, फिर उसको अपने हिसाब से बनाना है। और अगर पिस्ताशियो पूरा करना है, ग्रीन कुकीज़ करनी है, फिर कलर डालेंगे हल्का सा। अच्छा, पिस्ताशियो पेस्ट नहीं डालेंगे? पेस्ट तो फिल होगा ना अंदर। अच्छा, अगर पेस्ट हम डालेंगे ना, समटाइम क्या होता है कि कोई ऑयल बेस होता है, कोई नहीं होता, तो वो ख़राब भी हो सकती है डो। या तो फिर ऐसा होता है कि हमने थोड़ी सी डो को अलग किया, उसके अंदर सॉस को डाल के एक हमने बेक करके देख लिया, तरीकाकार ये होता है। ठीक। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आते हैं, जब तक नहीं हम इसको ठंडा कर रहे हैं। ठीक है। दुबई चॉकलेट कुनाफा कुकीज़। अज्जा: मक्खन 175 ग्राम, ब्राउन शुगर 280 ग्राम, नमक 2 चुटकी, अंडे 2 अदद, मैदा 290 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, कुनाफा पेस्ट हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे वापस से हम आ गए हैं लेमन मूस केक की तरफ। और जो हमने मिक्सचर बनाया था, दूध को पका के, दूध शुगर जिसमें लेमन पील डाली थी, उसको उतार के ठंडा मतलब चूल्हा बंद करके उसमें अंडे डाल दिए, 3 अंडे की जर्दी, उसको अच्छी तरह मिक्स किया। चूल्हे पे से उतार के उसमें जेलेटिन डाल दी 8 ग्राम, मिक्स विद क्वार्टर कप वाटर, लेमन जूस जा रहा है, ये अब लेमन और जूस लास्ट में क्रीम डाल दी है इसमें, विप की क्रीम 200 ग्राम। बहुत थिक बीट नहीं की थी क्रीम का ये टेक्सचर। अब आपने इसके अंदर भर के इसको 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ देना है। आई लव द शेप, इससे गोल 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 से अच्छा ही है, वेरी नाइस। कल मुझे लगा कि पहले मेरा इरादा था कि मैं राउंड में बना दूं, नहीं, ये आपने फिर बहुत मैंने अच्छा सोचा किया। कि नहीं, हर बार है ना राउंड होता है। हाँ, वेरी नाइस। ये देखें, ये हो गया ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। मिल जाएगा बेक हाउस पे? सब चीज़ ओके जो है यूज़ होती है ना, आपका हर चीज़ आपको बेक हाउस से इजीली मिल जाएगी। ओके। अच्छा, आपने लेमन जूस डाला है तो इसलिए किसी एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ गए अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि कुकी की थी। ये मैंने पहले क्या किया, मक्खन को और ब्राउन शुगर को बीट किया, एक अंडा डाल चुका हूँ, दूसरा अंडा ये भी डाल दिया इसके अंदर। 175 ग्राम्स बटर, ब्राउन शुगर 280 ग्राम, सॉल्ट 2 पिंचेस, और इसमें एक अंडा डाल के बीट किया, फिर दूसरा अंडा चला गया। थोड़ा सा बीट करेंगे इसको, क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले करके रख चुका हूँ इसको। आपको पता है टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। चलिए, 290 ग्राम्स फ्लावर, ये कोको पाउडर चला गया इसके अंदर, 50 ग्राम्स कोको पाउडर, बेकिंग सोडा 1 सोडा। टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। लास्ट में मैदा भी किया इसके अंदर। आपकी कुकी की डो रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिस तरह मैंने सवाल पूछा था, मैं बता देती हूँ। अगर आपको
कोको नहीं डालना है, सिंपल पिस्ताशियो कुकीज़ बनाने हैं, तो फिर आप इसमें कोको 50 ग्राम हटा के मैदा 50 ग्राम बढ़ा देंगे। ठीक है, ये करेंगे। और थोड़ा सा चाहें तो ग्रीन कलर डाल दें, ना चाहें तो ना डालें, लेकिन ऊपर शेप देने के बाद आप उसमें चॉकलेट पीसेस ज़रूर डालिएगा, अच्छा लगता है। अब ये इतना अच्छा हाथ से मिक्स हो रहा है, इतना मैं स्पैचुला से नहीं कर पा रहा था। अल्लाह ताला का कितना एहसान है, अल्लाह ने में हाथ दिए, पाँव दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई। ये देखें जी, डो होगी रेडी हमारी। अब हमने क्या करना है ये चेक करें। ठीक है, मुझे क्यों हंसी आ रही ये है? ग्लव्स देखें ना। आप ग्लव्स उतारते उतारते आप ये आपने छोड़ दिया। ये देखें अब, ये होता है, ये रीज़न ये है, ये ग्लव्स ना पहनने का ये रीज़न है। अब हम इसको रख रहे हैं फ्रिज में, फ्रीज़र में। अच्छा, और शेप का तरीकाकार मैंने आपको पहले बता दिया था हाँ। कि हमने इसको पहले वज़न कर लेना है, 50-50 ग्राम्स के। फिर आपने इसको, ये जब ये आपकी डो प्रॉपर ठंडी हो जाएगी ना, फिर आप कोई भी शेप इसको दे दें। ठीक है, फ्रीज़र में रख देते हैं इसको। ऑलमोस्ट डन हो गया है। वाओ, देखिएगा अब रखे हुए हाँ बेटा इधर है ना। नीचे। क्योंकि ये ज़्यादा भी बेक हो जाए ना तो भी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। कैसी क्रिंकल आ गए हैं इनके ऊपर। अच्छा, इस पे नईम ने चॉकलेट डाला था, कुछ सादे छोड़ दिए थे और कुछ के ऊपर वो डाल दिया था, आइसिंग शुगर डस्ट कर दिया था। तो आपकी जैसी ये मर्जी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हाँ, नहीं ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब हम पानी रख देते हैं गर्म करने के लिए, क्योंकि हमारी जो केक है वो तो हम पहले ही रेडी करके लेकर आ चुके हैं ना। हाँ, केक्स हमारा नईम ब्रेक आ गई है। ठीक है, जब तक हम पानी गर्म कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने केक के स्लाइस करने हैं ठीक है, और इसकी डेकोरेशन करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। ओके जी, तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। लेमन मूस केक अज्जा, दूध 200 ग्राम, लेमन पील 10 ग्राम, अंडे की जर्दी 3 अदद, चीनी 60 ग्राम, जेलेटिन 8 ग्राम, क्रीम 200 ग्राम, लेमन जूस 10 ग्राम। बेस के लिए मक्खन 10 ग्राम, बिस्किट 200 ग्राम। अच्छा, हम आ जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। तस्नीम, आपका जवाब दे रही हूँ। आपने मुझसे पूछा कि लेमन मूस की फिलिंग में हमने 3 पूरे अंडे डाले हैं या 3 जर्दी डाली है। 3 जर्दी डाली है, सफ़ेदी नहीं गई। मैं यही बता रहा था कि पूरे अंडे ना, हम मूस केक जब प्रॉपर मूस केक बना रहे होते हैं ना, उसको अंडों को बीट किया जाता है। हाँ, ठीक है। ये देखें, अब ये इस केक का डेकोरेशन है। क्योंकि ये मैं रेडी करके लेकर आया था, आपको पता तो है कि वाह। टाइम हमारे पास कम होता है, तो उस हिसाब से हम उसको रेडी करके लेकर आते हैं। डबल मेहनत होती है इनको। वही सेम तरीकाकार के पानी गर्म होना चाहिए। क्या मज़े का लग रहा है। थोड़ी सी छुरी बड़ी होनी चाहिए थी ना। क्यों बेटा, वजह? ये पूरा एक साथ रख के ऐसे ऊपर से, अच्छा, ये मैंने पीस आपके लिए निकाल दिया। आप थैंक यू बेटा। एक्सेलेंट।
सारे एक साथ नहीं कर लेंगे। क्रीम व्हिप होनी चाहिए, छोटा सा ड्रॉप लगा दें। स्पून दे दीजिए। ये ट्रांसपेरेंट जेल के अंदर हमने येलो कलर डाला है, ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए डाला जाता है बस। ये मिंट लगाएंगे क्योंकि ये इसमें लगाएगा 4 चांद। ब्यूटीफुल। अब ये लेमन आपने रिकैप ब्रेक आ चुकी है बेटा। जी बिल्कुल। ये हमारा लेमन मूस केक कह लें या लेमन मूस पेस्ट्री कह लीजिए। टू गुड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट, वेल डन। नहीं जज़ाकल्लाह। तो ये हो चुका है। अब हम चलते हैं ब्रेक पे, वापस आएंगे तो आपको कुकीज़ टेबल पे मिलेंगी, ठीक है। देखा, मुझसे कहा कि ये आपके लिए है और फिर इसके कर दिए टुकड़े टुकड़े तो के, बस आपा के लिए एक काफ़ी है। एक पीस करके खाएंगी ना आप, इसलिए मैंने स्लाइस कर दिया। ही इज़ वेरी स्मार्ट। ओके जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। दुबई चॉकलेट कुनाफा कुकीज़ अज्जा, मक्खन 175 ग्राम, ब्राउन शुगर 280 ग्राम, नमक 2 चुटकी, अंडे 2 अदद, मैदा 290 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, कुनाफा पेस्ट हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले मक्खन में ब्राउन शुगर को अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें अंडे डालकर मिक्स कर लें। फिर इसमें मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक शामिल करके डो बनाएं और फ्रिज में रख दें। उसके बाद कुनाफा पेस्ट भी फ्रिज में रखें। उसके बाद डो को कुकीज़ की शेप दें और दरमियान में कुनाफा पेस्ट भरकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 से 14 मिनट बेक करके सर्व कर दें। लेमन मूस केक अज्जा, दूध 200 ग्राम, लेमन पील 10 ग्राम, अंडे की जर्दी 3 अदद, चीनी 60 ग्राम, जेलेटिन 8 ग्राम, क्रीम 200 ग्राम, लेमन जूस 10 ग्राम। बेस के लिए मक्खन 10 ग्राम, बिस्किट 200 ग्राम। तरकीब: बिस्किट्स को चूरा करके मक्खन शामिल करें और मिक्स करके यकजान कर लें। फिर इसे बेस में लगाकर फ्रीजर में 10 मिनट ठंडा होने दें। अब दूध और चीनी को मिलाकर पकने रख दें। साथ ही लेमन पील शामिल करके हल्का सा पकाएं और उबाल आने पर उतार लें। उसके बाद अंडे की जर्दी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और ठंडा कर लें। अब जेलेटिन को मेल्ट करके इसमें डालें और लेमन जूस मिलाकर पीला रंग डाल दें। अब इसे बेक कर लें और लेमन से डेकोरेशन कर लें। जी जनाब, वेलकम बैक। नईम वो उठा के दिखाना जो आपने काटा है कुकीज़ को, उधर दिखाएं कैमरे में। जस्ट सी दिस, ओह वाओ ब्यूटीफुल। अंदर इसकी कुनाफा फिलिंग है, टू गुड। ये आप सोचें सिर्फ उन लोगों के लिए कितना फ़ायदा है जो केटरिंग करते हैं, जिनकी बेकरीज़ हैं, और यू कैन इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स बिकॉज ऑफ शेफ़ नईम। इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनके हुनर में और मज़ीद तरक्की दे, इनको बहुत बुलंदियों तक ले जाए, आमीन।
और ये देखें कितना हसीन। अगर मैं होती, ऑफ कोर्स अगर मैं होती, मैं पता है क्या करती, मैं इसको केक के टिन से निकालती और मैं इसको रेक्टेंगुलर पैन में साबुत सर्व करती। आई वुड नेवर हैव डन दिस। क्रीम पाइप करते, ठीक है, ज़रूर मिंट लगाते, लेमन स्लाइसेस से डेकोरेट करते, बट ये काट के इतना खूबसूरती से नहीं सर्व करती। इतना हसीन लग रहा है। और ये न्यूट्रल ग्लेज थोड़ा सा कलर डाल के उस पर पोर करके और ख़ूबसूरती आ गई। बस ये सब दिमाग का है, ये जो आपके माइंड में आ रहा है, एंड ही इज़ प्लेइंग विद इट, डिफरेंट थिंग। ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया नईम। जज़ाकल्लाह आपा। खैर से जाएं, खैर से आएँ, आमीन। और फिर आके हमारे शो में और चार चांद लगाएं, इंशाल्लाह। वहाँ से कुछ नया नया खा के सीख के आएँ। इंशाल्लाह। ठीक है ना? इंशाल्लाह। ठीक है। इसी के साथ मुझे, शेफ़ नईम को, हमारी पूरी टीम को, मेरी फैमिली को, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। आप सब हमारे साथ हैं, हमारे दिलों में बसे हुए हैं, हमारी दुआओं में हैं। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। कल बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। मटका पिज़्ज़ा बना रही हूँ मैं, कल मटके में पिज़्ज़ा बना रही हूँ, और एक सैंडविचेस है। कल का शो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त स्टाइल का मटका पिज़्ज़ा है। ठीक है, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।